जम के बंधन काट देने वाला जिनका नाम ब्रह्म भगवान कन्हैया है, और यशोदा मैया के प्रेम वश बंध गए। यशोदा मैया इतनी बड़ी छड़ी लाती है। देखो संसार में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। आज ध्यान दें, ब्रह्म प्रेमवश अपनी मैया के हाथों से मार खाने जा रहा है। मैया ने ली छड़ी एक और कन्हैया को मारना प्रारंभ कर दिया। चोरी करते हो, मेरी बदनामी नहीं होती। कन्हैया बोल पड़े, माँ अब छोड़ दो, आज के बाद हम कबो चोरी नहीं करेंगे। कसम खाते भगवान कन्हैया। बोले मारे मती मैया, मारे मती मैया, मारे मती मैया बचन भरवाइले, मारे मती मैया बचन भरवाइले। बचन भरवाइले, बचन भरवाइले, बचन भरवाइले, बचन भरवाइले। ए मैया मारे मती मैया बचन भरवाइले, मारे मती मैया बचन भरवाइले। काहे की कसम खा रहे हैं? गैया की खवाइले चाहे बछड़ों की खवाइले, गैया की खवाइले चाहे बछड़ों की खवाइले। बाबा के चरणों में सर धरवाइले, गुड्डू भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं सोनी करते हैं, भगवान का कल्याण करें। और ममता बिटिया इंदल का निवासी 51 मुद्राएं सोनी करती हैं, परमात्मा इनका कल्याण करें। बाबा के चरणों में सर धरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। अपने तो चरणों में सर धरवाइले, अपने तो चरणों में सर धरवाइले। मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया बोल पड़े, मां आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। यशोदा ने कन्हैया को मार पीट करके कमरे के अंदर बंद कर दिया। जिस कमरे के अंदर बंद किया गया है तो भक्तगण बतलाते हैं कि आज भी वो कमरा गोकुल में है, उसमें आजो उजेला नहीं है।
यानी बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं जलती, अंधेरा है। उसी कमरे में कंस ने अपने दूत को भेजा था, तो सर्प बन करके आया था भगवान को डसने के लिए, लेकिन परमात्मा को मारने वाला कौन है? इस प्रकार से भगवान कन्हैया चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। आज परमात्मा थोड़ा और बड़े हुए तो इनका काम बना बंसी का बजाना। जब भगवान कन्हैया की बंसी बजती है तो तीनों लोकों के देवी देवता मोहित हो जाते हैं, लेकिन तीन प्राणी ऐसे बजते हैं जो भगवान कन्हैया की भी बंसी पर मोहित नहीं होते। कंस, कंसाइनी और कंस की मां, ये तीन भगवान कन्हैया की भी बंसी पर मोहित नहीं होते। आओ माता जी आओ। माता जी प्रसाद। और इन माता जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं शोभित हैं। परमात्मा इनका कल्याण करें। माता प्रसाद। श्रद्धालु भक्त परमात्मा के जड़ों में 20 मुद्राएं शोभित करते हैं। भगवान का कल्याण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पंचमुखी दरबार की, बोलो कन्हैया लाल की। इधर नारद भगवान विचार करने लगे कि अगर इसी प्रकार से कंस राज सिंहासन पर विराजमान रहा और अत्याचार न किया तो भगवान इसे मारेंगे नहीं। नारद भगवान का काम है झगड़ा लगाना। नारद भगवान ने उठाई बीड़ा और बजाते हुए बीड़ा मथुरा नगरी की तरफ कंस और कृष्ण में लड़ाई लगाने के लिए चल पड़े। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण। अमन भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं शोभित करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में रखे। नारद भगवान चलते चलते मथुरा आ गए। कंस ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद तो मिला। नारद जी बोल पड़े, राजन आज हम तुम्हें कुछ शिक्षा देने आए हैं। बोले कैसी शिक्षा? बोले एक बात बताओ, जब तुम जान गए हो कि नंद का जो छोरा है, क्या नाम उसका, कन्हैया, कन्हैया 8वां देवकी का पुत्र है, तो तुम उसे मरवा क्यों नहीं देते? कंस कहने लगा, देवऋषि कृष्ण को मरवाने के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन और वो एक अकेला होकर भी, वो एक अकेला होकर भी और लाखों के आगे डरा नहीं। कितने बालक मरवा डाले, कितने बालक
पर एक कन्हैया मरा नहीं। बोले उस एक कन्हैया को मारने के लिए पता नहीं हमने कितने बच्चों को मरवा दिया, लेकिन कन्हैया को नहीं मरवा पाए। कोई उपाय हो तो तुम ही बताओ। और नारद जी तो उपाय बताओ गए कि नहीं। नारद जी बोल पड़े महाराज तुम्हारे आगे जो कन्हैया है ना एक मकड़ी के कच्चे धागे के समान है, जब चाहो तब मसला। दुश्मन पर अगर कभी विजय प्राप्त करना है तो दुश्मन की ढूंढो कमजोरी क्या है। और ऐसा कोई प्राणी है नहीं जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना होती हो, और उसकी कमजोरी को और कमजोर बना दो, दुश्मन परास्त हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि कन्हैया की कमजोरी क्या है? कंस बोला ना, बोले कन्हैया की कमजोरी है उसके बाबा नंद और यशोदा मैया। और नंद बाबा के लिए और यशोदा मैया के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम कन्हैया के नाम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि कन्हैया मैं तुम्हारा मामा कंस बोल रहा हूं, हमें 3 दिन के अंदर 3 ढोली पुष्प चाहिए। अगर ना मिले तो मैं तुम्हारे बाबा नंद को और यशोदा मैया को कारागार के अंदर डाल दूंगा। अपनी मैया और अपने बाबा को बचाने के लिए कन्हैया कमल के पुष्पों को लेने के लिए जरूर जाएगा। और तुम्हें मालूम है कमल के पुष्प कहाँ हैं? कंस बोला ना, बोले कमल के पुष्प है काली दह में, और काली दह में रहता है कालिया नाग। कालिया नाग के रहते रहते काली दह का जल इतना बेसैला हो चुका है कि 6 कोस के इर्द गिर्द में अगर कोई पशु पंछी या कोई मानव जलपान करता तो समाप्त हो जाता है। तो पहली बात कन्हैया जल से जिंदा नहीं बचेगा, और जल से अगर जिंदा बच भी गया तो कालिया नाग की एक फुफकार में वो सर से पांव तक नीला पड़ जाएगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। बता करके नारद जी चले गए। बता करके नारद जी चले गए। अब नारद की बताई हुई शिक्षा कंस ने स्वीकार कर लिया। पेन कापी उठाया और एक पत्र लिखा कि कन्हैया ये पत्र वांचो, मैं तुम्हारा मामा कंस बोल रहा हूं, हमें 3 दिन के अंदर 3 ढोली कमल के पुष्प चाहिए। अगर ना मिले तो मैं तुम्हारे बाबा नंद को और यशोदा मैया को कारागार के अंदर डाल दूंगा। ये जब पत्र गोकुल पहुंचा तो भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों भैया खेल खेलने गए थे। नंद के हाथों में पत्र लगा तो नंद ने सोचा अक्रूर जी का पत्र आया होगा। पत्र पढ़ते हैं, खोलते मुस्कुराते हुए, और जब पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो आंखों से अश्रु की धाराओं को बहाना प्रारंभ कर दिया। बाबा समझ गए कि कमल के पुष्प काली दह में है, और काली दह में रहता कालिया नाग, कौन कमल के पुष्पों को लेने के लिए जाएगा। और अगर कमल के पुष्प न पहुंचे कंस के पास तो जितना जीवन व्यतीत हो गया है वो तो व्यतीत हो गया। जो शेष जिंदगी बची है वो अब हमको कंस की जेल में ही रहना पड़ेगा। नंद बाबा बेचारे रोने लगे। यशोदा मैया ने देख लिया, नंद के पास आई, बोले आज तक मैंने तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं देखे और आज अश्रु की धारा, रोने का कारण क्या है? नंद बाबा ने वही पत्र यशोदा को पकड़ा दिया। यशोदा ने पढ़ा, यशोदा भी रोने लगी। अब उधर रोते हैं बाबा, इधर रोती मैया, और इतने में दुखहरण भगवान कन्हैया का आगमन हुआ। आगमन हुआ, भगवान कन्हैया आए, यशोदा की गोदी में गिरे और कहा माँ हमें दही और मक्खन खिलाओ। दही मक्खन का नाम सुना तो यशोदा मैया बेचारी रोने लगी और कन्हैया के सर को सहलाती बोल पड़ी, मेरे लाल। और माता बोली
खा ले बेटा। माता बोली खा ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला, कल से क्या पता हमें लाला, तरसना पड़ेगा भाजी को। कल दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। ये हमारे धर्मेंद्र भैया की माता जी की तरफ से ये मुद्राएं संगीत है, भगवान का कल्याण करें। बोले मेरे लाल, कल दूध दही या मक्खन से शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, ये मैया बंधी कहीं होगी। यशोदा मैया बोल पड़ी, सुनो मेरे लाल, आज चाहे जितना दही खा लो, चाहे जितना मक्खन खा लो, कल से हो सकता है हमारे हाथों की रोटियां भी सेकी तुमको खाने को न मिले। यशोदा मैया के आंखों से 2 बूंद आंसू फिसल करके और भगवान कृष्ण के मस्तक पर गिर पड़े। भगवान कन्हैया देखते हैं यशोदा मैया की तरफ, दूर खड़े हुए और कहा, मां मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैया ये बताओ, हमारा दही मक्खन कल से क्यों छूट जाएगा? ये रिश्ते नाते कौन छुड़वाने वाला है? मैया तुमने क्या कह दिया? और मैया मैया क्या कहती है, क्यों माखन मिश्री छूटेंगे? कहती है, और क्यों माखन मिश्री छूटेंगे, क्यों माखन, क्यों माखन मिश्री छूटेंगे? अरे माँ क्या घटना घटने वाली है, क्या घटना घटने वाली है, जिससे ये नाते टूटेंगे? बोले मैया, ऐसा कौन प्राणी है, ऐसा कौन मानव है कि जो एक माता से पुत्र को और पुत्र को माता से अलग कर देने वाला है?
मैया अगर किसी ने तुम्हें आंखें दिखाई हो तो उसकी आंखें निकाल करके तुम्हारे चरणों में डाल दूं। अगर किसी ने जुबान चलाई हो तो उसकी काट करके जुबान तेरे चरणों में डाल दूं। माँ उसका नाम बता दो कौन है जो मेरी मैया के आंखों से अश्रु की धाराओं को बहा दिया। बताओ अभी भूखे थे लेकिन माता पर संकट तो पुत्र को नींद कहां कहां भूख कहां चैन। आज यशोदा बेचारी रो रही कुछ बोल नहीं रही। भगवान कृष्ण बोल पड़े मैया तुझे मेरी सौगंध बता। जब कसम खिला दिया तब यशोदा को बताना पड़ा कि बेटा जा करके अपने बाबा से पूछ लो। भगवान कृष्ण बाबा के पास पहुंचे तो यहाँ रोती यशोदा मैया और वहां रोते हैं नंद बाबा। परमात्मा बाबा के चरणों में गिरे और कहा बाबा उधर जाता हूँ माता रोती है, इधर आता हूँ तो बाबा आप रोते हो, लेकिन रोने का कारण कोई नहीं बताता। ये तो बताओ रोने का कारण क्या है। भगवान कृष्ण के हाथों में नंद बाबा ने वही पत्र थमा दिया। भगवान कृष्ण पत्र को पढ़ते जाते हैं और मुस्कुराते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। मुस्कुराते हुए देखा तो नंद बाबा बोल पड़े कन्हैया तो हंस रहा है। भगवान बोले बाबा इसमें मेरे मामा ने कोई रोने वाला शब्द नहीं लिखा है। 3 ढोली कमल के पुष्पों को मंगवाया है। मैं कमल के पुष्प मामा के चरणों में डाल दूंगा, फिर ना तो आप जेल जाओगे और ना ही तो मैया। बाबा ने कन्हैया को छाती से लगा लिया और कहा मेरे लाल जब से मैंने तुझे पाया है तब से नए नए उपद्रव इस गोकुल में आते रहते हैं, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। भगवान बोल पड़े बाबा हम तुम्हें छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाएंगे। बाबा को तो धीरज बंधा दिया भगवान कन्हैया ने, लेकिन परमात्मा को नींद नहीं आ रही। विचार करते हैं कि जिसने अपनी मैया और अपने पिता को कारागार के अंदर डाल दिया, अगर कमल के पुष्प न पहुंचे तो मेरी मैया बाबा को ये छोड़ेगा नहीं कंस मामा हमारा, लेकिन रक्षा करे तो कैसे करे। भगवान कृष्ण भाग पड़े, यशोदा मैया के पास आए और कहा माँ सब ग्वाल बाल यहाँ से चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। घर पर गोकुल में अच्छा नहीं लगता अकेला, मैं भी खेल खेलने जाऊंगा। बोले कहाँ? बोले यमुना नदी के किनारे पर। यशोदा बोल पड़ी नहीं, एक तो यमुना का जल विषैला है काली देह का, और दूसरी बात आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। कल हमको तो जेल जाना है, पता नहीं तुमको कोई भोजन देगा भी और या नहीं देगा। भगवान बोल पड़े माँ मैं कोई यमुना में कूदने थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो खेल खेलने जा रहा हूँ। यानी भगवान कन्हैया ने यशोदा मैया से आज्ञा ले लिया। यशोदा बोल पड़ी ठीक है जाओ कन्हैया, पर शाम होने के पहले घर पर आ जाना। ग्वाल बालों को परमात्मा ने लिया और ग्वाल बालों को लेकर के आए कहाँ? यमुना किनारे नंद लाल आ गया। यमुना किनारे नंद लाल आ गया, गेंद खेलने को गोपाल आ गया। यमुना किनारे नंद द्वारा 51 मुद्राएं संगीत है भगवान का कल्याण करें।
गया, गेंद खेलने को गोपाल आ गया। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के यमुना नदी के किनारे पर आ गए और बोले सुनो मेरी बात। बोले बताओ। बोले आज नया खेल होगा। बोले किसका खेल? बोले गेंद का खेल। किसी के पास गेंद है? तो श्रीदामा जो था भैया उसने अपना हाथ उठा दिया, हाँ हमारे पास गेंद है, हमारे पास गेंद है। तो 3 टोलियां बनाई गई, 3। भाई श्रीदामा की गेंद है तो उनका पावर अलग है, वही अलग अकेले खड़े हैं, और भगवान कन्हैया अलग अकेले खड़े हैं, और ग्वाल बालों के साथ में बलराम भैया खड़े हैं, भगवान कन्हैया के भाई बड़े वाले। अब बलराम ग्वाल बाल गेंद देते श्रीदामा को, और श्रीदामा गेंद देता कन्हैया को, और कन्हैया गेंद देते हैं ग्वाल बालों को। भगवान ने सोचा इससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो माता की याद, पिता की याद है कि बाबा मैया कहीं जेल न चले जाएं, हमको कमल के पुष्पों को लाना है। भगवान कन्हैया कहने लगे श्रीदामा दादा गेंद तुम्हारी है और तुम हमसे बलवान हो, तुम चाहे जितनी तेजी से गेंद बहाओ और हम पकड़ लेंगे। वो श्रीदामा ने कहा पकड़ निकाले हो? बोले अगर न पकड़ पाए तो हमारी हार तुम्हारी जीत, और पकड़ लिया तो तुम्हारी हार हमारी जीत। बोले ठीक। श्रीदामा ने गेंद बहाई। भगवान चाहते तो गेंद आगे बढ़ती नहीं, लेकिन परमात्मा ने देखा कि गेंद आ रही है तो भगवान कन्हैया यमुना नदी की तरफ मुख करके खड़े हो गए। जब गेंद की तरफ देखे नहीं और गेंद कहां गई? खेल खेल में गेंद वो, खेल खेल में गेंद वो, और दी यमुना में डाल, उसे देख और रोने लगा दामा नामी ग्वाल। उसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल। गेंद बिटिया काली दह में चली गई, और जैसे गेंद गिरी तो श्रीदामा की गेंद थी, वो रोने लगा और दौड़ करके कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर और बोला मत बहला दो मोहन, बोला मत। यदि अपना भला चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो तो गेंद वही ला दो मोहन।
कन्हैया की कमर को पकड़ लिया श्री दामा ने और कहने लगा, कन्हैया तुमने जानबूझ करके गेंद हमारी काली देह में गिराई, लाओ हमारी गेंद लाओ, वही गेंद लाओ। भगवान बोले, दद्दा तुम्हारी जीत हो गई, हमारी हार हो गई। बोले नहीं, तुमने जानबूझ करके गेंद गिराई। तीन हठे भैया बहुत खराब होती हैं, तीन हठे बहुत खराब होती हैं। कौन कौन? बाल हठ, राज हठ और हमारी माताओं बहनों की प्रिय हठ। बच्चा हट करता है, ये चीज हम लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा। अगर राजा हट करता है कि कल उसको मार देंगे तो मार सकता, भाई राजा को 5 खून माफ होते थे। अगर हमारी माता बहनें बेटियां हट करती हैं कि हमका गंगा लेकर चलो या चंदिका देवी लेकर चलो, तो लेकर जाओ, और अगर लेकर ना गयो तो औकी चौकी एलना बेलना आवा तावा इमटा चिमटा कुछ खटकबे नहीं करी, चूल्हा सफेदे पर ही करिया हो भाई नहीं करी। श्री रामा बाल हट कर रहा कि हमको वही गेंद चाहिए। बोले भैया वो तो गेंद अब जल में चली गई। अच्छा तुम चिंता ना करो, चलो यशोदा मैया के पास, जितने कपड़ों की बनी गेंद तुम्हारी थी उतने कपड़े माता से दिलवा देंगे, तुम दूसरी गेंद बना लेना। बोले नहीं, हमको वही गेंद चाहिए। भगवान का पीतांबर श्री दामा फाड़ने लगा। जब पीतांबर फाड़ने लगा और ऊपर से कन्हैया को मारने लगा, तब तो भगवान चुप न रह पाए और कहा, श्री दामा हरि बोले ना कुछ और मसले पर, हरि बोले ना कुछ और मसले पर, क्यों विश्व उखाड़े देता है। उन सड़े हुए कपड़ों पर प्यार, उन सड़े हुए कपड़ों पर क्या पीतांबर फाड़े देता है। भगवान कन्हैया बोल पे, श्री दामा तो सड़े हुए कपड़ों के लिए हमारा नया पीतांबर फाड़े डाला है, और ऊपर से तुम हमका मरते हो, तुम तो हमका मारते हो, और कहो ये को हमारा परिगा, तो हरि गोविंदा नमो नमः, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। श्री दामा ने कहा, कन्हैया बहुत बड़े बलवान बनते हो, अगर बलवान हो तो यह ताकत हमका न दिखाओ। तुम्हारे मामा कंस ने 3 ढोली कमल के पुष्प मंगवाए, अगर बलवान हो तो पुष्पों को मथुरा पहुंचा दो और अपने मैया बाबा को जेल जाने से बचा लो। भगवान को सब कुछ मालूम है कि कौन सी चीज कहां पर है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। परमात्मा हर जगह कण-कण में है, लेकिन भगवान अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेते। भगवान कन्हैया कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम इतना बता दो कि कमल के पुष्प कहाँ हैं, मैं ले आऊंगा। कहने हाँ लेने का ही हो। बोले हाँ ले आऊंगा। बोले बतावे कमल के पुष्प कहाँ हैं? बोले हाँ। श्री दामा ने कहा सुनो। बोले फूल भी तुम्हारे आगे हैं। बोले कहाँ? बोले काली देवी। फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले आओ उन्हें तोड़ करके, ले आओ उन्हें और तोड़ करके, तो समझे तुम बनवारी हो। ले आओ उन्हें
लाल की। बोले फूल है काली देह में, अगर बलवान हो तो तोड़ लाओ। भगवान बोले ठीक। देखो परमात्मा भगवान कृष्ण कैसे काली देह के अंदर जाते हैं। आइए दो बार आप लोग संकीर्तन बोले, 5 मिनट की इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। पानी व्यास गद्दी पर से आ रहा है, इसको संभालो। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय वेद होय नाथ हित मोरा। करो सो वेद दास मई तोरा। जपो जाय शंकर सतनामा। होई है हृदय तुरत विश्रामा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो कन्हैया लाल की। बोलो शंकर भगवान की। पारस भैया की जय हो। हाँ 5 मिनट की इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। भैया पर पन्नी तानो।